नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 के समापन समारोह में प्रधानमंत्री हुए शामिल। कार्यक्रम के वर्चुअल प्रसारण में जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में संसदीय सचिव और महापौर भी थे उपस्थित। अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा, बिजली के साथ लोगों के जीवन में आई खुशहाली। कलेक्टर ने किया स्वामी आत्मानंद विद्यालयों का निरीक्षण। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ प्रायोगिक शिक्षा पर जोर देने कही बात। सिरासार भवन में 2 दिवसीय रुद्राक्ष जागरण और महारुद्राभिषेक अनुष्ठान का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ, एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और प्रधानमंत्री नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल का भी शुभारंभ किए। राज्यों के ऊर्जा मंत्री उपस्थित हैं, एमपी और एमएलए काशी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत पूरा हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इन लोगों को संबोधित करने के लिए समय निकाला। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। चलिए अब हम लोग जो ये करीब 1200 जगह पर सेलिब्रेशन हुए हैं राष्ट्र के सभी जिलों में, उसकी कुछ झलकियां देखते हैं यूट्यूब फिल्म के माध्यम से। मुझे खुशी हुई कि बिजली उत्सव का जो आपने रिपोर्ट किया एक स्थानों पर एक कार्यक्रम पे, मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है कि बीते वर्षों में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रसारण में जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, पार्षदगण, आयुक्त नगर निगम दिनेश नाग, विद्युत विभाग के नवीन पोयाम, विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि ग्रामीण जन उपस्थित थे। देश भर में आयोजित इस कार्यक्रम में पिछले 8 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकार की बिजली संबंधी विभिन्न पहलों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना है। रेगड़गट्टा गांव से गुरुवार को लिए गए 11 मरीजों के ब्लड और यूरिन के सैंपल की जांच में 4 मरीजों का यूरिक एसिड और बाकी मरीजों का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ पाया गया है। बताया गया है कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से किडनी की समस्या हो सकती है। अब ग्रामीणों के बीमार होने के कारणों का पता लगाने के लिए शुक्रवार को सीएमएचओ यशवंत कुमार ध्रुव ने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम भेजने के लिए मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के डीन यूएस पैकरा को पत्र लिखा है। सीएमएचओ ने बताया कि पत्र लिखने के अलावा उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए मेकॉज के डीन से जल्द टीम भेजने की बात कही है। उन्होंने बताया कि सोमवार को मेकॉज की टीम रेगड़गट्टा जाएगी। बताया गया है कि एम्बुलेंस भेजकर ग्रामीणों को जिला अस्पताल लाया जाएगा। इधर बीएमओ दीपेश चंद्राकर अपनी टीम के साथ शुक्रवार को भी रेगड़गट्टा गांव पहुंचे थे। टीम ने घर घर जाकर सर्वे किया और ग्रामीणों को मच्छरदानी बांटी। बीएमओ ने बताया कि गांव में गंभीर रूप से बीमार 12 लोगों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जाना था। समझाइश के बाद गंभीर रूप से बीमार महिला माडवी कोसी मेडिकल टीम के साथ आने को तैयार हुई। बाकी ग्रामीणों ने शनिवार को आने की बात कही है। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह बीमार ग्रामीणों को लाने एम्बुलेंस रेगड़गट्टा जाएगी। यहां से उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा। इस संबंध में क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा,
संवेदनशील क्षेत्र है, मेरा विधानसभा है। पिछले 2-3 साल से वह बीमारी फैला है, लेकिन वहाँ के लोग इलाज करने में आदिवासी लोग जल्दी तैयार नहीं होते। सरकार को, मीडिया को कल पता चला है, मैं मीडिया कर्मी को बधाई देता हूँ। उस जगह जाके अंदरूनी एरिया जाकर पता करके प्रशासन को, हमको पता चला, मैं कल ही जैसा मेरे को पता चला कलेक्टर को, एसडीएम को निर्देश दिया हूँ, जो भी बीमारी व्यक्ति होगा तत्काल सुकमा में लाए। कल गए थे, लोग वहाँ तैयार नहीं हुए, फिर कल जाके बोले कि हम कल भेजेंगे। वहाँ ट्रैक्टर ही जा सकता है, कोई गाड़ी नहीं जा सकता है, इसलिए मेहनत करके आज जितना भी 10-12 लोग बीमार हैं उस पीड़ित में उनको आज सुकमा लाए। बिजली पहुंचने के साथ ही लोगों के जीवन में खुशहाली पहुंची है, चाहे वो विद्यार्थी हो, गृहिणी हो या हो फिर किसान। बिजली ने सभी के जीवन को खुशहाल बनाया है। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने शुक्रवार को कुम्हरावंड स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय के सभागार में अमृत महोत्सव के तहत उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य 2047 में ऊर्जा कार्यक्रम में ये विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में नगर निगम की सभापति कविता साहू सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। स्थानीय धर्मपुरा स्थित छत्तीसगढ़ कोकून बैंक में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेशम मिशन के तहत कुमकुम से स्टैंडर्ड धागा बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण झारखंड के जेंडरमेंस स्ट्रीमिंग रिसर्च एसोसिएशन संस्था द्वारा दी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कोकून छांटने और उन्हें सही ढंग से उबालने के बाद उससे रेशम के एक स्टैंडर्ड के धागे बनाने की प्रक्रिया सिखाई जा रही है। हालांकि पहले से ही बस्तर की महिलाओं को धागा बनाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, लेकिन उनका कहना है कि इस प्रशिक्षण के बाद से उन्हें कोकून उबालने में कम समय लग रहा है। प्रशिक्षण ले रही रत्ना बैरागी ने बताया, रत्ना बैरागी। कब से धागा सीख रही हैं आप? धागा बनाना तो बहुत पहले से सीख रही थी, बीच में छोड़ दी, अभी फिर ज्वाइनिंग की हूँ। अभी जो नया प्रशिक्षण दे रहे हैं आप लोगों को, इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? इससे बहुत फ़ायदा मिला है। जैसे पहले बहुत टाइम लगता था कोसा बांधने में, उबालने में, अभी पहले हिसाब से अभी कम टाइम लग रहा है। कितना टाइम का बचत हो रहा है? कम लगभग से कम आधा घंटा से ऊपर। इसी तरह यशोदा दास ने अपने अनुभव हमें बताया। मेरा नाम श्रीमती यशोदा दास है। कब से धागा बना रही हैं? 8 साल हो गया। अभी प्रशिक्षण ले रही हैं? हाँ, क्या प्रशिक्षण ले रही हैं? अभी जो प्रशिक्षण ले रहे हैं ये सर मैडम लोग झारखंड से आए हैं। कोई एनजीओ वाली मैम है जो इनको लेके आई है यहाँ प्रशिक्षण दिलाने के लिए, जिससे हम लोग ना हर चीज़ के बारे में जान रहे, जैसे कोसा के बारे में, किस प्रकार के कोसा, जो कोसा हम देखे नहीं है उस टाइप के कोसा। फिर ये सारे जो बुनकर है, जो हमको बुना मतलब साड़ी बुनाई वाले के बारे में पता नहीं था, ताना बाना क्या होता वो नहीं पता, तो वो पता चल गया अपन को। जैसे हम लोग कोसा बांधना पड़ता है, फिर उसको हम लोग 8 घंटे उबालते हैं। हाँ, तो वो बहुत लेट लगता है उबालने, ज़्यादा कोसा है इसलिए लेट लगता है कि किस वो तो नहीं पता, पर इन लोगों ने 100 कोसा उबाल के दिखाया हम लोग को 45 मिनट में, तो बहुत हम लोग को सरल लगा कि बहुत कम समय में इन्होंने बिना बांधे धागा उबाला, सिर्फ ऊपर का डंठल काट के जो कोसा हम मशीन में चला सकते हैं, वो वही धागा मतलब कोसा को हम बांध के चलाते थे। 1 घंटा हमको 100 कोसा बांधने में लगता था, जो हमको 1 घंटे का बचत हो रहा है वो, और जो हम लोग को 8 घंटा उबालने में लगता था वो बचत होके हमको 45 मिनट में ये कोसा उबल जा रहा है और तुरंत हम मशीन में बैठ सकते हैं। प्रशिक्षण दे रहे संस्था के निदेशक अनुग्रह टेटे का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। प्रोसेस है उसमें क्या लैकिंग है, टाइम इतना क्यों उसमें वेस्ट हो रहा है, तो उसको हम ऑप्टिमाइज करके ताकि इनका भी टाइम बचे और इनका एफर्ट मतलब वेस्ट ना जाए। तीसरा, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, मतलब जो आपका कंसिस्टेंट क्वालिटी निकलना चाहिए वो कैसे निकलेगा। तो ये 3 अगर हम देख लेंगे तो इनका प्रोडक्ट अच्छा सेल वैल्यू होगा और इनको अच्छा प्राइस मिलेगा, इनका टाइम बचेगा। तरह का और उन्नत सिखा रहे हैं सर, एक तो देखिए टेक्नोलॉजी तो वही है जी, प्रोसेसेस चेंज हुई हैं, कैसे बॉईल करते हैं, वक्त कैसे बचाते हैं, और आपका जो केमिकल्स है या जो भी है उसका कैसे बेस्ट उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। दूसरा, हम और एक कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रीन या जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी, मतलब जिसमें हम कोई भी केमिकल इस्तेमाल किए बिना हम यहाँ इनको प्रोसेसिंग कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक है पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट का, वो जो हम आज हमने रखा है, कल से उसको करेंगे, देखेंगे उसका क्वालिटी कैसा रहता है। तो क्योंकि ऑर्गेनिक का जो छाप है उसकी वैल्यू बहुत है।
सर यहाँ रैली और ढाबा हाँ। 2 टाइप के कोसा मिलते हैं। हाँ सर, तो सर यहाँ बहुतायत में रैली रैली ही पाया होता है, जाता है। हाँ। तो सर रैली को लेकर के किस तरह से उन्नत धागा निकाला जा सर सकता देखिए, है? रैली और ढाबा मतलब नाम के लिए और साइज़ के लिए थोड़ा डिफरेंट है, पर प्रोसेसिंग उनका एक तरह से ही होता है लगभग। अच्छा, दूसरा जो उनका रीलिंग होता है, तो हम रीलिंग में ध्यान दे रहे हैं कि रीलिंग में उनका जो धागा है अच्छा यूनिफॉर्म निकले, चाहे रैली हो चाहे ढाबा हो। सही है क्या? मेरा नाम अनुग्रह टेटे है, मैं सिमडेगा से आया हूँ और यहाँ हमारी टीम का जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे बेटर टेक्निक से, अच्छे टेक्निक से इनका प्रोडक्ट कैसे इम्प्रूव हो सकता है, पहला। दूसरा, जो इनका प्रोसेस है उस प्रोसेस का हमने मतलब एनालाइज़ किया है कि उसमें कहाँ कुछ मुश्किल है जिसको हम ठीक कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा हमारा अटेम्प्ट है कि ये प्रोडक्ट को कैसे क्वालिटी मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इसी एम से हम यहाँ ये 7 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं पूजा जी की मदद से। पूजा झा ने संस्था के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। धागा निकालते हैं, उसके बाद जो वेस्टेज बच जाता है उसका क्या इस्तेमाल है? सर देखिए, 2-3 टाइप का वेस्टेज बच जाता है। एक जो है जो लास्ट में जिसको बोलते हैं डी गमिंग करना या फिर डी फ्लॉसिंग करना, उसमें भी बहुत कुछ बच जाता है, तो उससे तो धागा ही बना दिया जाता है। एंड में जो प्यूपा बच जाता है अंदर, उसको खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका बहुत ही हाई वैल्यू है, ठीक है, जिसको मार्केट में बेसिकली बेचा जाता है। उसका भी एक पूरा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अवेलेबल है। एक किसान को एक कोसा तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, उसका रखवाली करना, उसका सब कुछ करना, उसका प्रोडक्शन बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसी के लिए पर कोसे का यूटिलाइजेशन इतना होना चाहिए कि ऐसा लगे कि सब कुछ 100% यूज़ हुआ, 100% नेचुरली यूज़ हुआ। वो खाद कितना उपयोगी होता है? खाद तो सर पूरा उपयोगी ही है, मतलब क्योंकि वो प्यूपा है, वो प्रोटीन है, तो वो पूरा का पूरा आप जिस भी खेत में डालिएगा वो काम ही करेगा। वो बेसिकली ऑर्गेनिक खाद है, जो हम उसको भी यूटिलाइज करना इन्हें सिखाते हैं कि किस वेस्ट से घिच्चा बनाया जा सकता है, किस वेस्ट से आप बल्कल यार्न बना सकते हैं, जो प्यूपा है उसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है, कैसे ये सब ऑर्गेनिक, ये पूरा सर्कल कैसे ऑर्गेनिक हो सकता है। तो पूजा झा है और मैं जेंडर मेन स्ट्रीमिंग रिसर्च एसोसिएशन चलाती हूँ। मेरा बैकग्राउंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और हम बेसिकली विमेन जो कि तस्सर, कुकून और हैंडलूम सेक्टर में जुड़ी हुई हैं, हम उन सबको कैसे उनके लाइवलीहुड को बढ़ाया जाए, हम उसके प्रैक्टिसेस, उसके जितने भी मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं, हम वो सब कुछ उनके लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। बस्तर में किस उद्देश्य से आए हैं आप? बस्तर में सर, क्योंकि बस्तर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कुकून्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन बस्तर का सारा कुकून बाहर जाता है। मुख्यमंत्री जी ने अभी जो योजना चलाई है रेशम मिशन, हम उसके तहत यहाँ पर आए थे। हम चाहते थे कि जो हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वही सब कुछ हम यहाँ पे भी फॉलो करें। बस्तर में पहले भी धागा बना रहे थे जी, यहाँ की महिलाएं धागा पहले भी बना रही थी, अब उनमें आप किस तरह का स्टैंडर्ड डेवलप करना चाहेंगे? सर धागे का क्या है कि धागा का क्वालिटी बहुत मैटर करता है। इंडिया जो है अभी भी 30% सिल्क जो है वो इम्पोर्ट करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये गैप है, क्योंकि हम कोसा के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, तस्सर हमारे यहाँ घर घर में बनता है, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप है ये लोगों का, लोग शुरू से ये करते आ रहे हैं, फिर भी कहीं पे लैकनेस है जो हमारा धागा का क्वालिटी इंटरनेशनली मैच नहीं कर रहा है। सो हम उस पर्टिकुलर कमी पे हमने प्रॉपर रिसर्च किया और उसके बाद हम इस नतीजे तक पहुँचे कि ऐसे कुछ प्रोसीजर्स हैं, फ्रॉम कुकिंग, फ्रॉम सॉर्टिंग, कुकिंग, रीलिंग, बॉयलिंग, ये सारे जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, स्पिनिंग, इसके थ्रू कैसे हम बेस्ट यार्न प्रोडक्शन कर सकते हैं। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच।
आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बस्तर की बात में अन्य खबरों की ओर। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने शनिवार को जगदलपुर शहर के धर्मपुरा के साथ ही नानगुर, बकावंड और भानपुरी में स्थापित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने इन विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही बच्चों को प्रायोगिक शिक्षा दिए जाने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों को सभी प्रयोग नियमित रूप से सिखाए जाएं। उन्होंने ग्रंथालयों में सभी आवश्यक पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने इन विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार मरम्मत के साथ ही साज सज्जा के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता GS नेताम, अनुविभागीय अधिकारी राजीव बत्रा सहित शिक्षा और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने शनिवार को तुरेनार में संचालित गौठान का भी निरीक्षण किया और यहां संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने तुरेनार में डेयरी संचालन के लिए निर्मित रिक्त परिसर का उपयोग स्थानीय स्व सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से आजीविका मूलक कार्यों के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी DP साहू, उद्यानिकी विभाग के कुशवाहा, इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। स्थानीय सिरहासार भवन में सावन माह के अवसर पर सनातनी क्षेत्रीय मंच द्वारा 21,000 रुद्राक्ष जागरण कर सनातनी परिवारों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सनातनी क्षेत्रीय मंच के महामंत्री अविनाश चालीसगांवकर ने कहा, मैं कुणाल चालीसगांवकर, महामंत्री सक्षम सनातनी क्षेत्रीय मंच, हमारे द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें रुद्र जागरण, रुद्र महापूजा और रुद्र मृत्युंजय जाप के हिसाब से 21,000 रुद्राक्ष जागरण करने का हमने प्रण लिया था। और वो 21,000 जो रुद्राक्ष है हम अपने पूरे ज़िले में और 7 प्रखंडों में हर एक परिवार को, हर सनातनी परिवार को हम एक रुद्राक्ष प्रसाद के रूप में देंगे। और उसका जो रथ होगा, मतलब रथ के थ्रू उसको बांटा जाएगा और हर मोहल्ले में वो रथ जाएगा यहाँ से और 7 प्रखंडों में भी रथ जाएगा। तो हर घर में हम एक रुद्राक्ष एक परिवार को प्रसाद के रूप में देंगे। 2 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ 30 जुलाई की सुबह विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के साथ की गई। 5 पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रुद्राक्ष जागरण, महारुद्राभिषेक अनुष्ठान संपन्न कराया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंडित चंद्रकांत शर्मा। परिचय पंडित जी। हमारा नाम शिव जी के दास पंडित चंद्रकांत शर्मा, रायपुर से। यह आचार्य हेमंत दुबे जी ज्योतिषाचार्य हैं, कर्मकांड के करते हैं, बनारस से पढ़े हैं। उधर आचार्य चूड़ामणि जी, वो भी बनारस से ही हैं। और वर्तमान में राजिम संस्कृत विद्यालय में आचार्य हैं, प्रधानाचार्य हैं। वो उनके छात्र हैं, उन्हीं के गुरुकुल से आए हैं। ये हमारे अनुज ऋषि भाई जी हैं। तो ये हम 5 ब्राह्मणों की जो टीम है। यहाँ कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर है रुद्राक्ष जागरण। रुद्राक्ष जैसे कोई भी चीज़ हो, चाहे आप
पूजन करो। जो एक साधारण मूर्ति भी लेते हैं, मैंने साधारण शब्द केवल समझाने के लिए कहा, जब हम कोई घर में मूर्ति लाते हैं तो एक पत्थर का रहता है या पीतल का रहता है, तो उसको क्रियाक्रम में उसके प्राण का संचार किया जाता है उसमें। तो बस वही विधान है, रुद्राक्ष को परिष्कृत किया जा रहा है मंत्रों के द्वारा, ताकि उसके अंदर जो निहित शक्ति है वो जागृत हो सके। तो इसी को रुद्राक्ष जागरण की क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया में परंपरा के अनुसार तो गणपति आदि पूजन निर्विघ्नता के लिए होता है, फिर रुद्राक्ष जी का अभिषेक किया जाता है, पश्चात फिर एकांत में मुद्रा पूजन का कार्य का संपादन होता है, और फिर रुद्राक्षों को लिंग में छुपा करके फिर उसका रुद्राभिषेक के द्वारा एकादशनी विधि से नमक चमक के द्वारा अभिषेक करके और उसके बाद फिर शिवार्चन करने के पश्चात हवन आदि क्रियाओं के करके इस कार्य को संपादित किया जाता है ना। और बाकी इस कार्यक्रम के आचार्य भाई हेमंत जी हैं, सारी क्रियाओं का संपादन हेमंत जी, और कर्मकांड जितना भी क्रिया है वो चूड़ामणि जी देख रहे हैं। चलते चलते आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 के समापन समारोह में प्रधानमंत्री हुए शामिल। कार्यक्रम के वर्चुअल प्रसारण में जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में संसदीय सचिव और महापौर भी थे उपस्थित। अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा, बिजली के साथ लोगों के जीवन में आई खुशहाली। कलेक्टर ने किया स्वामी आत्मानंद विद्यालयों का निरीक्षण। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ प्रायोगिक शिक्षा पर जोर देने कही बात। सिरासार भवन में 2 दिवसीय रुद्राक्ष जागरण और महारुद्राभिषेक अनुष्ठान का हुआ शुभारंभ। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।